और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई जो ठगा अपने आप को महसूस। हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता है, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस बेटी को पिता ने पढ़ाया, MBBS डॉक्टर बनाया, बड़े अरमानों के साथ उसकी शादी की, जिस परिवार को उन्होंने भरोसे के लायक समझा, उसी परिवार को लेकर जब एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आई तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आखिर उस परिवार ने क्या छुपाया, सवाल ये है कि क्या शादी से पहले एक पिता को गुमराह किया गया। और इससे भी बड़ा सवाल, जिस मामले में करोड़ों रुपए की कथित ठगी और कई महिलाओं को शादी के जाल में फंसाने के आरोप लगे हैं, उसमें विधायक के दामाद की भूमिका आखिर क्या है। यूपी के सीतापुर से सामने आई इस कहानी ने रिश्तों, भरोसे और शादी के नाम पर होने वाली कथित धोखाधड़ी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीती 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की सेवता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी पीड़ा सामने रखी। आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं, हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में, और हम ये शादी हमारे MD कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ, प्रखर के साथ की थी, और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी, और कई लोगों से पूछा। आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है, और जब उनसे पूछ करके, तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है, और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं, और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूं, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूं कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं, और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें, तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है, और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का, इसके छोटा परिवार है, और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था, जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता, तो मेरी जानकारी में होता, लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की, 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनु त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता हूं, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यार
ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है और वो स्वयं डॉक्टर है, और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार वो विधायक या जनप्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि एक पिता बनकर जनता के सामने आए। उन्होंने बताया कि साल 2024 में उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी की शादी प्रखर त्रिवेदी से बड़े ही धूमधाम से की थी। विधायक के मुताबिक शादी से पहले उन्होंने लड़के और उसके परिवार के बारे में कई लोगों से जानकारी ली। उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। परिवार के बारे में बताया गया कि वो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा है। यही वजह थी कि विधायक परिवार को लेकर निश्चिंत हो गए और अपने एमबीबीएस डॉक्टर बेटी की शादी इस परिवार में कर दी। लेकिन शादी के बाद करीब 2 साल बाद जो जानकारी सामने आई, उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मामले के केंद्र में है अनुज त्रिवेदी। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी के मुताबिक अनुज त्रिवेदी पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग नाम और पहचान का इस्तेमाल करके वैवाहिक वेबसाइटों के जरिए महिलाओं से संपर्क किया। कथित तौर पर कभी उन्होंने खुद को बड़ा कारोबारी बताया तो कभी दूसरी पहचान का इस्तेमाल किया। आरोप ये भी है कि उन्होंने अलग अलग महिलाओं को शादी का झांसा दिया, उनसे पैसे और ज़ेवरात हासिल किए। मीडिया रिपोर्ट्स में करीब 25 महिलाओं से शादी करने और लगभग 600 करोड़ रुपए तक की कथित ठगी के आरोपों का जिक्र किया गया है। हालांकि इन सभी आरोपों की वास्तविकता और रकम की पुष्टि जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र पुलिस ने अनुज त्रिवेदी को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जेल में बताया जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल विधायक के दामाद प्रखर त्रिवेदी को लेकर उठ रहा है, क्योंकि पुलिस ने प्रखर को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। आरोप है कि वो अपने पिता के कथित गतिविधियों से परिचित थे और परिवार को गुमराह करने, कुछ तथ्यों को छिपाने में उनकी भी भूमिका रही। यही वजह है कि पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रखर को अपने पिता के कथित करतूतों के बारे में कितना पता था। क्या वो इस पूरे खेल का हिस्सा थे या फिर वो भी उन लोगों में थे जिन्हें सच्चाई से दूर रखा गया? इन सवालों का जवाब पुलिस जांच से सामने आएगा। जब ज्ञान तिवारी को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने समधी के खिलाफ सीतापुर के रेउसा थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और कार्रवाई की मांग की। फेसबुक लाइव के दौरान विधायक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ा लिखा कर एमबीबीएस डॉक्टर बनाया, उसके भविष्य के लिए उन्होंने बड़े भरोसे के साथ शादी की, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी बेटी चाहेगी तो वो भी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। विधायक ने यह भी कहा है कि अगर जांच में उनके दामाद प्रखर की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी कहानी में विधायक का सबसे भावुक बयान उनकी बेटी को लेकर सामने आया। कहा कि उनकी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी बेटी के लिए अलग घर बनाएंगे और जब तक वो जीवित है अपनी बेटी का साथ देंगे। एक पिता के तौर पर उनकी सबसे बड़ी चिंता अब बेटी का भविष्य है। जिस शादी को उन्होंने एक परिवार के साथ रिश्ते की शुरुआत समझा, वही शादी अब कथित धोखाधड़ी और पुलिस जांच के सवालों के बीच खड़ी है। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या शादी के रिश्ते में सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा और लोगों की सिफारिश ही काफी है, या फिर शादी से पहले सामने वाले परिवार की कानूनी और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भी गहराई से जांच लेना जरूरी है। फिलहाल अनुज त्रिवेदी जेल में है, जबकि प्रखर त्रिवेदी की भूमिका को लेकर पुलिस जांच जारी है। कई महिलाओं से कथित ठगी, फर्जी पहचान, शादी के नाम पर धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए के आरोपों की इस कहानी में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ है, एक पिता ने जिस बेटी को डॉक्टर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसकी शादी को लेकर अब वही पिता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब निगाहें पुलिस जांच पर है, क्योंकि असली सवाल यही है, इस कथित शादी के जाल का मास्टरमाइंड कौन था, कितने लोग इस नेटवर्क में शामिल थे और विधायक की बेटी से जुड़े रिश्ते में आखिर कौन कौन से सच छिपाए गए थे। इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।